कविता मुंबई चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के 10 एपिसोड हो चुके हैं, यानी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ गए हैं। और थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताऊं कि 14-15 सितंबर को मुंबई यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने कविता मुंबई नाम का एक कविता उत्सव आयोजित किया था। रियाज साहब आए थे वहां पे अपनी गजलें पढ़ने के लिए। मैं था उस तो समय। टोटल 8-9-10 सत्र हुए थे, व्याख्यान, पैनल डिस्कशन और कविता पाठ, गजल पाठ वगैरह। और 50 से ज्यादा लोगों ने वहां अपनी कविताएं पढ़ी थी। और उसके बाद हम लोगों ने सोचा, हम लोग मीन्स माई सेल्फ, आदरणीय हृदय बैंक जी जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं मुंबई के, और डॉक्टर हुमनाथ पांडे जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी से अभी अभी प्रोफेसर के तौर पर रिटायर हुए हैं, हम तीनों ने ही उसको होस्ट किया था और कोऑर्डिनेट किया था। और फिर हम लोगों ने तय किया कि ये कविता मुंबई नाम से एक चैनल ही शुरू कर दिया जाए और इस तरह की गोष्ठियां वहाँ होती रहें। तो अब ज्यादा समय तो रहता नहीं है, हफ्ते में एक कर पाते हैं बमुश्किल। तो इस तरह से ये आज 11वां एपिसोड है और गजल का पहली बार एक गजल की महफिल हमने यहाँ बुलाई है। और मैं स्वागत करता हूँ आज हमारे बीच जो गजलकार हैं, आदरणीय सैयद रियाज रहीम साहब मुंबई से हैं, आदरणीय ममता किरण जी दिल्ली से हैं, और डॉक्टर DM मिश्र सुल्तानपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करता हूँ दर्शकों का भी, जो कि फिलहाल तो नहीं है लेकिन बाद में YouTube पर देखेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा आदरणीय सैयद रियाज रहीम साहब को गजल पढ़ने के लिए। आपका कलमी नाम स्वागत है। जी, कलमी नाम आपका सैयद रियाज रहीम है और वतन, जैसा कि आपने लिखा है, धारवाड़ कर्नाटक से आप हैं। आपने उर्दू और अंग्रेजी में MA किया है, B.Ed तो खैर किया ही है, और एक शिक्षक के तौर पर आपने इस समाज में अपना योगदान किया है। आपकी किताबें हैं जब तक मंजर बदल न जाए, ये गजल संग्रह है, और पूछना है तुमसे इतना, ये आपका जो गजल संग्रह है ये देवनागरी लिपि में आया है। और आप पर एक किताब भी आई है, एक संपादित किताब है, संपादक नूरुद्दीन नूर साहब हैं, और ये किताब है रियाज रहीम अहले करम की नजर में। आपको महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी का खुसूसी अवार्ड भी मिला है। तो आपका खैर मकदम है। अब गजल की महफिल है तो थोड़ा स्वागत खैर मकदम के कर दिया जाए, इस्तकबाल कर दिया जाए रियाज साहब। तो इससे पहले कि आप पढ़ाई यानी गजल पढ़ना शुरू करें, मैं कुछ जहन में चीजें आ रही हैं। आपने बताया कि आप धारवाड़ से हैं, तो मैं कई बार सोचता हूँ, हालांकि फारसी से जो हिंदुस्तान गजल आई है वो वाया टक्कन आई है। मीर दखनी साहब जो पहले गजलकार हुए हैं, और उसके बाद उत्तर भारत में गजल गई है, ये बात तो है अपनी जगह। लेकिन जैसे उत्तर भारत में ये होता है, मैं 7-8 राज्यों की बात कर रहा हूँ जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं। हिंदी उर्दू लगभग एक जैसी ही भाषाएं हैं और साथ साथ चलती हैं। तो वहाँ उर्दू की जो संस्कार होते हैं या तरबियत होती है, वो साउथ की तुलना में कुछ आसान होती होगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आप कर्नाटक से हैं तो सब तरफ कन्नड़ बोली जाती है, और आपने उर्दू पढ़ी, आपने उर्दू अदब में आपने अपनी जो रसाई हासिल की है, जो योग्यता जो है विकसित की है। तो उत्तर भारत की तुलना में कुछ मुश्किल होता है या ऐसा कुछ नहीं है साउथ में? नहीं, मुश्किल बात इतनी है प्रशांत जी कि वहाँ जो है वो उर्दू जो बोली जाती है वो दक्कनी उर्दू बोली जाती है। अच्छा। और दक्कनी का लहजा मतलब है कि वो बोली ठोली की जबान है दक्कनी। जी। भोजपुरी और वो तमाम बोली जाती है। इसी तरह से दक्कनी भी उसका अपना एक अलग स्टाइल है, और उसमें भोलापन है। जैसे बोली ठोली की जितनी जबानें होती हैं उसमें एक भोलापन होता है, और जो है सादगी होती है। अगर कोई कुछ बोलता है तो लगता है कि अगर झूठ भी बोल रहा है तो ऐसा लगता है कि सच बोल रहा है। तो मैं मिसाल के तौर पर देखिएगा, प्रशांत जी और हमारे मिश्रा जी और ममता जी, अक्सर ये होता है कि
आ रहे हैं हम उर्दू में कहते हैं। तो वहाँ आते ही क्या, जाते ही क्या, क्या कर रहे हैं। हाँ वो है, वो तो हाँ है एक्चुअली हैदराबादी भाषा जो है। जी 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 जी। हाँ, मैं बस ये सोच रहा था कि चूंकि माहौल दक्षिण भारतीय है तो उर्दू एक अलग से सीखने वाली चीज है। उत्तर भारत में थोड़ा हिंदी के साथ साथ काफी कुछ हो जाता है। खैर, हाँ, वो उर्दू हिंदी मिली जुली मिली भाषा जुली होती है। है। जी तो आप अपना गजल पढ़ना शुरू करें रियाज साहब। जी 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 तो वहां पे भी बस ऐसे मिला जुला है रियाज साहब? जी। मैंने कहा वहां हाँ पे भी नहीं, मिला जुला। वहाँ भी जो है वो मिली जुली भाषा ही है, लेकिन जी सिर्फ जी लहजा वही जो है अलग है, लहजा, कुछ वो तो कुछ शब्द अलग अंचल का हैं। फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फर्क पड़ जाता है, वही फर्क है और जी दूसरा तो कुछ नहीं है। अब हम लोग घर बिल्कुल। में कन्नड़ भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं, हाँ उर्दू यानी दक्षिणी उर्दू। हाँ, राइट जी राइट। जी जी। जी। ठीक है, शुरू करें रियाज साहब, स्वागत आपका। अ, एक गजल मुलाहाजा करें, सुने। और गजल का मतलब है ममता जी जी कि इधर हम हैं उधर होते हुए भी, देखिएगा, इधर हम हैं उधर होते हुए भी, बयाबा में है घर होते हुए भी। क्या बात है, क्या बात है। इधर हम हैं, इधर हम हैं उधर होते हुए भी, बयाबा में है घर होते हुए भी। ये दुनिया अमन के जेरे असर है, मैं इस बात को मानता हूं। ये दुनिया अमन के जेरे असर है, बहुत कुछ शोर और शर होते हुए भी। क्या बात है। ये दुनिया अमन के जेरे असर है, बहुत कुछ शोर और शर होते हुए भी। शेर देखिएगा, नजर जी रखते हैं उसकी हर अदा पर। वाह। नजर रखते हैं उसकी हर अदा पर, बज़ाहिर बेखबर होते हुए भी। बढ़िया 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 बढ़िया। नजर रखते हैं उसकी हर अदा पर, बज़ाहिर बेखबर होते हुए भी। और शेर देखिएगा, मेरे ही घर में रहना चाहती है। मेरे ही घर में रहना चाहती है, मेरे ही घर में रहना चाहती है, मोहब्बत दर बदर होते हुए भी। क्या बात है, बढ़िया है। वाह घर में रहना चाहती है, मोहब्बत मेरे ही घर में रहना चाहती है, मोहब्बत दर बदर होते हुए भी। हमारे जख्म क्यों अब तक भरे हैं, हमारे जख्म क्यों अब तक हरे हैं, हमारे चारागर होते हुए भी। वाह, क्या बात ध्यान जी, हमारे जख्म जी। क्यों अब तक हरे हैं, हमारे चारागर होते हुए भी। जमी का जायजा भी ले रहा हूँ, जमी का जायजा भी ले रहा हूँ, सितारों पर नजर होते हुए भी। वाह, क्या बात है। जमी का जायजा भी ले रहा हूँ, सितारों पर नजर होते हुए भी। नजर होते हुए भी। आखिरी शेर देखिएगा कि जी जी, मुरव्वत के असर में है दुनिया। अब तो ज्यादातर मुरव्वत ही नहीं जी रहे हैं हम लोग। मुरव्वत के असर में है ये दुनिया, मोहब्बत में असर होते हुए भी। वाह, क्या बात है। मुरव्वत के असर में है ये दुनिया, मोहब्बत में असर होते हुए भी। और एक गजल सुनिए, ये गजल जो है प्रशांत जी, ममता जी, मिश्रा जी, गालिब की एक बहुत मशहूर गजल है। हाँ? बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब तो रोज। होता है शब रोज बहुत। तो इसी जमीन में मैंने एक गजल कही है। अब देखिए मैं कहाँ तक कामयाब हूँ ये गजल कहने में, क्योंकि लिटरेचर का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके लिए अच्छी शायरी तभी हो सकती है जब आपका अध्ययन बहुत गहरा हो और आप जो है जिंदगी की बारीकियों से वाकिफ हों, तभी जाकर ये बात हो सकती है। वरना तो बहुत सारे लोग हैं शायरी कर रहे हैं, लेकिन वाकई जो शायरी होती है
उसका ताल्लुक दीवानगी से। मैंने कहा भी है कि अच्छी शायरी के लिए मुकद्दस संजीदगी और शीरीं दीवानगी की जरूरत होती है। वाह वाह, बहुत खूब। गजल सुनिए, मतलब है गजल का, रहबर भी करे क्या कोई दावा मेरे आगे, रहबर भी करे क्या कोई दावा मेरे आगे, बन जाता है जंगल में भी रास्ता मेरे आगे। वाह, बहुत खूब। रहबर भी करे क्या कोई दावा मेरे आगे, बन जाता है जंगल में भी रास्ता मेरे आगे, मैं तुझको समेटूं यही कोशिश रही हरदम, मैं तुझको समेटूं यही कोशिश रही हरदम, इतना न बिखर आए मेरी दुनिया मेरे आगे। वाह। मैं तुझको समेटूं यही कोशिश रही हरदम, इतना न बिखर ऐ मेरी दुनिया मेरे आगे, तेरी ही तरह मैंने लुटाया है सभी कुछ, तेरी ही तरह मैंने लुटाया है सभी कुछ, हाथ न फैला मेरे आगे। वाह। तेरी तरह मैंने लुटाया है सभी कुछ, तेरी ही तरह मैंने लुटाया है सभी कुछ, पर्वत की तरह वक्त के सीने में गड़ा हूं, चलता ही नहीं जोर हवा का मेरे आगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। पर्वत की तरह बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया पर्वत की तरह बहुत वक्त बढ़िया। के सीने में गड़ा हूं, चलता ही नहीं जोर हवा का मेरे आगे, मैंने तुझे अंजाम से आगाह किया था। वाह वाह मैंने तुझे अंजाम से आगाह किया था, अच्छा नहीं तेरा ये तड़पना मेरे आगे। क्या बात है, क्या बात। मैंने तुझे अंजाम से आगाह किया था, अच्छा नहीं तेरा ये तड़पना मेरे आगे, दुनिया का ये दावा है कि सब साथ हैं मेरे, दुनिया का ये दावा है कि सब साथ हैं मेरे, आ जाती है हर बार ही तन्हा मेरे आगे। बहुत क्या बात है, दुनिया का ये दावा है कि सब साथ हैं मेरे, आ जाती है हर बार ही तन्हा मेरे आगे, सहरा का मुसाफिर हूं मैं मालूम है तुझको। प्रशांत जी, सहरा का मुसाफिर हूं मैं मालूम है तुझको, क्यों रखता है तू शहर का नक्शा मेरे आगे। वाह। सहरा का मुसाफिर हूं मैं मालूम है तुझको, क्यों रखता है तू शहर का नक्शा मेरे आगे, बीमार न पड़ जाऊं मैं इस बात का डर है, बीमार न पड़ जाऊं मैं इस बात का डर है, बनता है हर एक शख्स मसीहा मेरे आगे। वाह वाह, बहुत खूब। बीमार न पड़ जाऊं मैं, बीमार न पड़ जाऊं मैं इस बात का डर है, बनता है हर एक शख्स मसीहा मेरे आगे। काफी हैं क्या, और कुछ पढ़ दूं, वक्त है? वक्त है, आप पढ़िए। जी जी जी, एक कुछ शेर सुना देता हूं। देखिए जी, इरशाद। कुछ अलग अलग शेर हैं, वो पढ़ देता हूं मैं। एक तुम हो कि तुम्हें सोचना आता ही नहीं, एक तुम हो कि तुम्हें सोचना आता ही नहीं, एक हम हैं कि बहुत सोच के नुकसान में हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सोच के नुकसान में है। एक तुम हो कि तुम्हें सोचना आता ही नहीं, एक हम हैं कि बहुत सोच के नुकसान में हैं। शेर देखिएगा, कच्ची उम्र में बूढ़ों जैसी दुनियादारी सीख गए, कच्ची उम्र में बूढ़ों जैसी दुनियादारी सीख गए, अपने दौर के बच्चों को तो बच्चों जैसा होना था। बहुत खूब, सच्चाई है। हाँ, कच्ची उम्र में बूढ़ों जैसी दुनियादारी सीख गए, अपने दौर के बच्चों को तो बच्चों जैसा होना था। शेर देखिएगा मिश्रा जी,
कि जी। तेरे तेरे फिर से तेरे हाँ, कच्ची उम्र में बूढ़ों जैसी दुनियादारी सीख गए, अपने दौर के बच्चों को तो बच्चों जैसा होना था। तेरे तेरे कहने से चुप नहीं हूं मैं, तेरे कहने से चुप नहीं हूं मैं, जानता हूं कि बोलना कब है। वाह, क्या बहुत तेरे कहने से चुप नहीं हूं मैं, जानता हूं कि बोलना कब है। शेर देखिएगा कि कमी जो आने लगी है हमारी वहशत में, कमी जो आने लगी है हमारी वहशत में, हमारे हाथ से सहरा निकल भी सकता है। बहुत बढ़िया। कमी जो आने लगी है हमारी वहशत में, हमारे हाथ से सहरा निकल भी सकता है। शेर देखिएगा, अजीब खौफ का आलम है अपने चारों तरफ, अजीब खौफ का आलम है अपने चारों तरफ, सफर में लगता है हरी सफर तो नहीं। शेर देखिएगा, दिल में जो कुछ भी है कह दो साफ साफ, दिल में जो कुछ भी है कह दो साफ साफ, बक रहे हो आए बाएं शाएं क्या। क्या बात है, क्या बात। बक रहे हो, दिल में जो कुछ भी है कह दो साफ साफ, बक रहे हो आए बाएं शाएं क्या, खत्म कर दो यही कहानी को। प्रशांत जी, खत्म कर दो यही कहानी को, खत्म कर दो यही कहानी को, कितने किरदार मार डालोगे। क्या बात है, वाह, बहुत खूब। खत्म कर दो यही कहानी को, कितने किरदार मार डालोगे। एक शेर और देखिएगा। क्या बात। जी जी, और एक शेर देखिएगा कि हाल माजी और मुस्तकबिल हैं मेरे हमसफर। अरे क्या करूं, नेटवर्क की दिक्कत है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम। बीच बीच में भी 2-3 बार व्यवधान आया, अभी वो एक एग्जिट हो गए, उनको री एंटर करना पड़ेगा। आ गए। जी जी। रियाज साहब, आप मुंबई में है कि बाहर हैं? नहीं, मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, अभी इलाहाबाद गया था, वापस आ गया। नहीं, नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है आपका। खैर, चलने दीजिए, शुरू करिए। जी जी। शेर देखिए, आखिरी शेर ये है, हाल माजी और मुस्तकबिल है मेरे हमसफर। हाल माजी और मुस्तकबिल हैं मेरे हमसफर, मैं कहाँ तन्हा हूँ सारा काफिला मौजूद है। बहुत खूब। हाल माजी और मुस्तकबिल है मेरे हमसफर, मैं कहाँ तन्हा हूँ पूरा काफिला मौजूद है। और फिर देखिएगा कि कोई चीख फजा में अब तो गूंजेगी, कोई चीख फजा में अब तो गूंजेगी, सन्नाटों ने कितना शोर मचाया है। वाह, कोई चीख फजा में अब तो गूंजेगी, सन्नाटों ने कितना शोर मचाया है। प्रशांत जी, मेरे ख्याल से मैंने बहुत पढ़ लिया, और कुछ बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। 1-2 मिनट है अभी, कुछ हो 2-3 शेर तो सुना दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो एक गजल के कुछ शेर मैं पढ़ देता हूँ। देखिएगा, मतला है गजल का, कोई तो काम अच्छा रह गया है, कोई तो काम अच्छा रह गया है, हमें बस याद इतना रह गया है। कोई तो काम अच्छा रह गया है, हमें बस याद इतना रह गया है, मोहब्बत कम मुरव्वत है ज्यादा। मोहब्बत कम मुरव्वत है ज्यादा, मोहब्बत कम मुरव्वत है ज्यादा, वहां बसाना जगना रह गया है। क्या बात। और शेर देखिए,
बहुत कुछ काम हम सब कर चुके हैं, बहुत कुछ काम हम सब कर चुके हैं, दिलों में घर बनाना रह गया है। वाह वाह, ये बड़ा शानदार है। बहुत कुछ काम हम सब कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, दिलों वाह, में वाह। घर बनाना रह गया है। जी, और शेर देखिए कि सभी ऐसे तमाशे हो चुके हैं, सभी ऐसे तमाशे हो चुके हैं, बस एक वैसा तमाशा रह गया है। क्या बात है। सभी क्या बात है। ऐसे तमाशे हो चुके हैं, बस एक वैसा तमाशा रह गया है, जो है सब कुछ पलट सकता है पल में, जो है सब कुछ पलट सकता है पल में, किसी का एक इशारा रह गया है। क्या बात और शेर देखिएगा कि सभी, बहुत ताखीर से हमने ये जाना, बहुत ताखीर से हमने ये जाना, जमीन पर काम कैसा रह गया है। और शेर देखिएगा, जमीन को आसमां कैसे बनाते हैं, जमीन को नेटवर्क की दिक्कत है। वे नक्शा रह गया है। आखिरी शेर देखिएगा, इसको दोबारा पढ़ हमारी दीजिए। आखिरी ख्वाहिश। ये वाला दोबारा पढ़िएगा जी, सुन नहीं पाए नेटवर्क की वजह से, दोबारा पढ़िएगा ये वाला, पिछला वाला। जमीन को आसमां कैसे बनाते, जमीन को आसमां कैसे जमीन बनाते, को आसमां कैसे बनाते, तसव्वुर ही में नक्शा रह गया है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जमीन को आसमां कैसे बनाते, तसव्वुर ही में, जी जी, बढ़िया नक्शा रह गया है। आखिरी शेर बस खत्म कर रहा हूँ इस बात को। हमारी आखिरी ख्वाहिश न पूछो, हमारी आखिरी ख्वाहिश न पूछो, किसी को क्या बताना रह गया है। हमारी 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 आखिरी ख्वाहिश न पूछो, किसी को क्या बताना रह गया है। अब सारी बातें खत्म हो गई हैं, बताना कुछ भी नहीं रह गया है। दुनिया कम से कम इतना तो समझ ले, दुनिया इतना तो समझ ले कि हमको करना क्या है। क्या बात, शुक्रिया। और नहीं समझे फायदा भी नहीं। बहुत शानदार, बहुत शानदार शायरी रही है आपकी या साहब। अक्सर मैंने देखा कि आपके शेरों में जिसको हिंदी में विरोधाभास अलंकार बोलते हैं, वो मैंने देखा, और वही आप चमत्कार पैदा करते हैं। जी, वो बातें, तो बहुत बधाई आपको। जी, आज आप आए और इतना शानदार शानदार आपने शायरी सुनाई। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय ममता किरण जी को। परिचय दे दूं। परिचय थोड़ा लंबा है क्योंकि काफी कुछ काम आपने किया है, और थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। आप प्रतिष्ठित कवयित्री हैं, शायरा, पत्रकार, समाचार वाचिका व कार्यक्रम प्रस्तोता रही हैं रेडियो पर, और मंच संचालन भी आप करती हैं बाहर जो प्रोग्राम होते हैं। आपकी जो विधाएं हैं, गजल, गीत, छंद मुक्त कविता, दोहा, मुक्तक, माहिया, हाइकू आदि, बहुत सारी आपकी कविताओं का पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू में अनुवाद हुआ है, और बहुत सारे गायकों ने आपकी गजलें गाई भी हैं। और एक खास बात है कि अपनी कविता को लेकर आप दुनिया के कई देशों में गई हैं और कविता पाठ किया है। प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के कई शहरों व मॉरिशस में आपने कविता पाठ किया। लाल किला कवि सम्मेलन में, देशभर के अनेक कवि सम्मेलनों में और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सवों में आपने भागीदारी की, और पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, साझा संकलनों में आपकी बहुत सी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, और रेडियो और टीवी पर भी लगातार कई चैनलों पर आपने कविता पाठ किया है। आपके जो प्रकाशित आपकी कृतियां हैं, वृक्ष था हरा भरा ये कविता संग्रह है, जिसको राजेंद्र वोहरा स्मृति सम्मान मिला और ये चर्चित भी रहा। आंगन का शजर ये गजल संग्रह है आपका, इसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय साहित्योत्सव वैली ऑफ वर्ड्स में प्रथम 5 संग्रहों में ये चयनित रहा। और एक संकलन है आपकी कविताओं का जिसका नाम है लोकप्रिय कविताएं, ममता किरण। 15 साल आपने पत्रकारिता की, और फिलहाल आकाशवाणी में आप समाचार वाचिका के रूप में काम कर रही हैं और स्वतंत्र लेखन कर रही हैं।
सम्मान बहुत से वाह आपको वाह, मिले हैं, भारत के तो बहुत से सम्मान हैं, मैं सबके नाम नहीं बहुत लूंगा, लेकिन विदेशों में जो सम्मान आपको मिले वो बताऊं। अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क अमेरिका का साहित्य गौरव सम्मान, भारतीय उच्चायोग लंदन, कृति यूके बर्मिंघम, काव्य रंग नाटिंघम, यूके हिंदी समिति लंदन द्वारा साहित्य सम्मान आपको मिला, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान आपको मिला, और क्या बात है, सर्वोच्च क्या बात न्यायालय के अधिवक्ताओं की संस्था कवितायन द्वारा आपको साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। एक रोचक बात है, अगर इसी तरह से सभी वकील कवि हो जाएं तो न्याय जनता को न्याय की कोई कमी नहीं रहेगी, न्याय ही न्याय मिलेगा। बिल्कुल और जी, बिल्कुल। आपने जो एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी दूरदर्शन के लिए, उसको भी एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और क्या तो बात, इस तरह वाह से वाह, काफी बहुत बढ़िया, शानदार बहुत बढ़िया। प्रोफाइल आपका है, स्वागत। बहुत काम आपने किया है, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, बिल्कुल बधाई बिल्कुल, की बहुत पात्र काम हैं। किया है भाई जी। तो अब शॉर्ट में 2-3 मिनट हम लोग बात करेंगे ममता जी, चूंकि आप समाचार वाचिका हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, तो ये जो रेडियो अभी कितना रेलिवेंट है, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या टेलीविजन हो, ये जो दृश्य माध्यम है ज्यादा चल रहे हैं, तो ये आप जरा बताएं, ये हमारे लिए हमेशा मन में सवाल उठता है, क्योंकि हम तो रेडियो हमारा नहीं, छूट गया है। जी जी जी, देखिए रेडियो तो हमेशा से ही जो है बहुत रिलेवेंट रहा है, जी इसलिए जी भी क्योंकि जहां आपका जो ये दृश्य माध्यम नहीं पहुंचता है वहां रेडियो काम आता है। वो चाहे मजदूर हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो कहीं अ, ऊंचाई पे जो है वो जवान हो, वो सब जो है ना रेडियो लगा करके सुन सकते हैं और अपने देश की खबरों से और अपने उससे जो है ना वाकिफ रह सकते हैं। तो इसलिए रेडियो हमेशा से ही मुझे लगता है कि बहुत एक स्ट्रांग माध्यम है, चाहे कितने भी ये जो है बिल्कुल ना बिल्कुल, चैनल्स आ जाएं वो आ जाएं, लेकिन वो तो रेडियो है। की जो अहमियत है वो अपने तरीके से हम सब भी कोई भी काम करते हुए रेडियो चला करके उसको सुनते काम कर सकते हैं। टीवी में ऐसा नहीं है, जो दृश्य एक और चीज है माध्यम है कि उसमें यदि आप वो जी देख रहे हैं तो बस आपका ध्यान और जो है ना वो पूरा उसी पे ही फोकस रहता है, जबकि रेडियो के साथ ऐसा नहीं है, आप वो कंपल्शन होता कानों है जी से सुन रहे हैं और मन से और हृदय से कुछ अपना काम भी करते हैं, दोनों चीजें जी आप रिसीव कर रहे हैं। तो ये सबसे स्ट्रांग जी पॉइंट जी। है रेडियो का। और कार और टैक्सी में जब हम लोग चलते हैं तो पहले सीडी वगैरह लोग यूज करते थे, लेकिन आजकल एफएम रेडियो जी बहुत चल रहा है, बिल्कुल एफएम वाला बिल्कुल। जो जी जी, फॉर्मेट है जी। जी जी और जी मुझे तो याद आता है सुबह सुबह मानस गान आता था, रात को हवा महल आता था, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आता था बचपन में हम लोग जी जी जब जी जी। थे। तो ये सब अभी भी चल रहे हैं कार्यक्रम, हवा हवा महल महल और वगैरह ये। तो अब नहीं है, जी जी लेकिन बाकी कार्यक्रम चल रहे हैं, संगीत के कार्यक्रम सब उसी जी जी तरीके से चलते हैं, मानस गान उसी उसी तरीके जी से आता है। और अच्छा, मानस गान जी भी है, लता जी 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 मंगेशकर की जी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। वो और लोगों ने भी गाया है, तो वो कभी किसी की आवाज में कभी किसी की आवाज में वो सीरीज चलती रहती है। तो एक शुरुआत जो है ना मानस गान से आपकी सुबह की होती है, तो उसको सुनते ममता हुए जी अच्छा लगता है। जी जी गजलें पढ़े आप। जी जी जी। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और वाह आपने वाह, मुझे यहाँ पर जोड़ा, और आप मिश्रा जी और रियाज साहब और आप लोगों से भी यहाँ पर मुलाकात हुई, तो और प्रशांत जी ने मुझे कैसे खोज लिया तो यहाँ पर जोड़ दिया, वो एक उन्होंने, अलग कहानी है। प्रशांत जी बड़े खोजी हैं नहीं, वो, ये जितने लोग आए हैं सब सारे इनकी खोज है, सब सारे इन्हीं की जी खोज जी है। सारे जी अच्छे जी लोगों को, जी देखिए, सारे अच्छे लोगों को खोज लेते हैं वो। नहीं, जी ये जी इन्होंने जी अचानक सूचना दिया कि आपको ये आना है, मैंने ये जी जी कोई एप्लीकेशन हम लोगों ने थोड़ी डाली थी, ये तो नहीं, वो ये अच्छी बात है ना कि वो खोज खोज करके जो है ना, मतलब एक अच्छा काम कर रहे हैं और खोज खोज करके जो है ना यहाँ पर अच्छे शायरों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं सीमित और है तो मैं कहूंगा नहीं, बस इतना कहूंगा कि जरा नवाजी है आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी एक सेकेंड एक सेकेंड। जी बिल्कुल। अरे पूरे भारत से लोगों को जोड़ा था। तो मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करती हूँ कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों
वाह, अरे वाह, बहुत वाह वाह। बाग से पंछियों से मेरा चेहरा से, और एक शजर को था कि एक शजर खुददार टकराने को था तब, कि एक शजर खुददार टकराने को था तब, थी चुनौती सामने जब थी चुनौती सामने जब आंधियों से। और एक शेर ये पढ़ती हूँ कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। वाह बहुत वाह। शुक्रिया। कि फोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। तो ये एक मतलब दो शेर मैंने रखे आप सबके बीच में। और अभी रियाज साहब सुना रहे थे तो मैंने भी जमीन पर लिखा है, और गालिब एकेडमी में जो है ना, गालिब के उसमें एक तरह ही मुशायरा होता है, तो मैं उसमें पिछले 10-11 वर्षों से जा रही हूँ, तो इस जमीन पर मैंने भी लिखा, तो मैं उसकी भी कुछ रखती हूँ, सुनिएगा। कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। वाह वाह। कि है मुझको होगा उजाला मेरे आगे। सुनिए, बिटिया रसोई से जरा दाने तो दिया, कि बिटिया तू रसोई से आकाश में बैठा है परिंदा मेरे आगे। एक बार और पढ़िए, आवाज फिर से पढ़िएगा। नेटवर्क ये वाला शेर फिर से पढ़िएगा, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, ये नेटवर्क किसके यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, हमारे यहाँ से? हाँ, क्योंकि आप ही अच्छा, क्योंकि हम तीनों को ही महसूस हो रहा है, इसलिए आपके यहाँ से। ये आश्चर्य है कि बड़े बड़े शहरों में आजकल ये दिक्कत नेटवर्क की कैसे हो रही। जी ठीक है, जारी रखिए। अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। रसोई से जरा दाने तो ले आ, कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। कि एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। बड़ी शान से जिसने, कि एक उम्र गुजारी थी बड़ी शान से जिसने, लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे। कि लाचार पड़ा है वही तन्हा मेरे आगे। और फिर सुनिए कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ, कि बेटे मैं तेरी माँ हूँ, बोल अदब से, कि बेटे अदब से तेरी माँ हूँ, अच्छा नहीं है ये तेरा, कि अच्छा नहीं लहजा मेरे आगे, लहजा ये तेरा लहजा मेरे आगे। और आजकल के दौर करके कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है, कि लगता है मेरी हार पर वो खुश तो बहुत है, मेरी हार पर खुश तो बहुत है, मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। कि करता है अच्छा वाह मगर दुख का दिखावा मेरे आगे। जी बहुत शुक्रिया। और ये अंतिम शेर इसका पढ़ती हूँ कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर, कि सजदे में उसी सूर्य के झुकता है मेरा सर, रखता है उजाला रोज मेरे आगे, कि रखता है उजाला मेरे आगे, है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। तो ये गजल के जी बहुत शुक्रिया। और ये गजल के कुछ यूं रखती हूँ, घर से लेकर जो मुल्क तक स्थितियां, कि घर तो कायम है मगर घर की वो तस्वीर नहीं, कि घर तो कायम है मगर घर की वो तस्वीर नहीं, घर के रिश्तों में
मोहब्बत की वो तासीर नहीं, कि घर के वाह रिश्तों में मोहब्बत की वो मोहब्बत की वो तासीर नहीं है। और जैसे भारत का शहीदों ने था सपना देखा, कि जैसे भारत का शहीदों ने था सपना देखा, सपना ये जो देखा। भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर नहीं, कि वाह ये जो वाह, भारत है ये उस ख्वाब की ताबीर ताबीर नहीं। नहीं है। क्या है कि सुनिए कि एक रोटी को चुराने की मुकर्रर है सजा, कि एक रोटी एक को रोटी को चुराने चुराने की मुकर्रर है मुकर्रर है सजा। सजा, मुल्क जो लूट लो उसकी कोई ताजीर नहीं, कि क्या बात, मुल्क बहुत बढ़िया, जी बहुत शुक्रिया, कि एक रोटी बहुत को बढ़िया। चुराने की मुकर्रर है सजा, मुल्क जो लूट ले उसकी उसको कोई ताजीर नहीं। और दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं जहां पे रावण, कि दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं बढ़ते जाते यहाँ हैं जहाँ पर पे रावण। रावण, राम के हाथ में लगता है कोई तीर नहीं, वाह कि राम के लगता है कोई तीर नहीं। और कितने राज करोगे जो इसे बांटोगे, कि कितने दिन राज बहुत बढ़िया, करोगे बढ़िया। जो इसे जो इसे बांटोगे, बांटोगे। मुल्क सबका है कोई आपकी जागीर नहीं, वाह वाह, कि बहुत मुल्क बढ़िया, ये वाह बहुत वाह शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बहुत कि मुल्क सबका है कोई सबका है। आपकी वाह वाह, बहुत खूब बहुत जागीर नहीं। बहुत और खूब। जी बहुत शुक्रिया। और दो शेर और अलग रंग के पढ़ती हूँ, कि दिल के आईने में दिखता है उसी का चेहरा, कि दिल के आईने में दिखता है दिखता उसी का है है। उसी का चेहरा, कैसे मानो कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं, कि कैसे मानो कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं। और जुर्म है आज भी उल्फत की डगर पर चलना, कि जुर्म है आज भी उल्फत की डगर पर चलना, दो कदम साथ चले प्यार की तकदीर नहीं, कि दो कदम साथ चले प्यार की वाह तकदीर वाह नहीं। और प्यार में कैद वाह कोई पल में भी हो सकता है, वाह, कि प्यार में कैद कोई पल में भी हो सकता है, उम्र भर उससे रिहा हो कोई तदबीर नहीं, कि उम्र भर वाह उससे वाह, रिहा हो रिहा कोई हो कोई तदबीर तकबीर नहीं। नहीं। क्या बात क्या बात। घर तो कायम है मगर घर की वो तस्वीर नहीं, घर के वाह रिश्तों वाह, में मोहब्बत की वो तासीर नहीं। क्या तो बात है। वाह वाह, जी बहुत शुक्रिया। और एक गजल के बता दीजिएगा प्रशांत जी। हाँ, और सुनाइए गजल। जी, और एक गजल की कुछ शेर यूं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते, कि कुछ ऐसे शजर भी हैं वाह, जो साया नहीं जो करते। साया नहीं करते। और वो दौर की आईना वो रखते थे सदा साथ, कि वो दौर की आईना वो रखते थे सदा सदा साथ, साथ। ये दौर की आईना गवारा नहीं करते, वाह कि वाह, ये दौर क्या जी बात, बहुत शुक्रिया, बहुत कि ये जबरदस्त, दौर पसंद नहीं। ये दौर की आईना गवारा गवारा नहीं नहीं करते। करते। वाह वाह, और शेर सुनिए, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं फिर भी, कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार तरफदार हैं हैं फिर फिर भी, भी। आंखों में हया रखते हैं पर्दा वाह, नहीं करते। अच्छा है अच्छा है। वाह वाह, जी बहुत शुक्रिया, कि आंखों में हया रखते हैं और पर्दा। यही यही सही भी है। जी बिल्कुल जी जी, कि आंखों में हया रखते हैं पर्दा नहीं करते। और एक शेर यूं पढ़ती हूँ, कि खुशबू तो बिखरने से कभी रुक नहीं सकती, कि खुशबू तो बिखरने से बिखर कभी रुक नहीं सकती, नहीं हर सकती। वक्त हवाओं का ही शिकवा नहीं करते, कि हर वाह वाह, वक्त हवाओं का ही हवाओं का भी शिकवा शिकवा नहीं। नहीं वाह करते। वाह, क्या और बात। खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, कि खुश रंग रंग गुलाबों गुलाबों पे पे ही ही रखते हैं नजर रखते वो। हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते, क्या बात है क्या बात। मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते।
और तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते, कि सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। और अंतिम शेर पढ़ती, बहुत सारे शेर है, मैंने छोड़ दिए बहुत सारे शेर, कुछ कुछ सुना दिए। और ये अंतिम शेर इस गजल का पढ़ती हूँ कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते। वाह, कौन दिलासा दे, बहुत शुक्रिया, वाह, कि अब कौन दिलासा दे कि चिंता नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। वाह। और जी बहुत शुक्रिया। और एक गजल, जी बहुत शुक्रिया। और एक गजल के कुछ शेर यूं पढ़ती हूँ, कागज से हम सब जुड़े हुए हैं तो यहाँ से पढ़ती हूँ कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज, कि हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज। शेर सुनिए कि सफर कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कि सफर कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज, कि कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज। शेर सुनिए कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज, कि हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज। शेर सुनिए कि हुई जो लकड़ियां सीली तो जलना मुश्किल था, कि हुई जो लकड़ियां सीली तो जलना मुश्किल था, जलाने उनको कई बार फिर जला कागज, कि जलाने उनको कई बार फिर जला कागज। और शेर सुनिए कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गांवों में, कि हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गांवों में, खबर विकास की लेकर मगर गया कागज, कि खबर विकास की लेकर मगर गया कागज। शेर सुनिए कि था हाल चाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, कि था हाल चाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, बहुत ही खास था लाया जो डाकिया कागज, कि बहुत ही खास था लाया जो डाकिया कागज। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ इस गजल का कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, कि हुआ जमाना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज, कि पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज, वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ रहा। जी बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अलग तरह की गजलें थी। और एक मैं देख रहा हूँ कि मिश्र जी को तो मैंने काफी पढ़ा है और आप दोनों को भी सुना है। वैसे रियाज साहब की किताब मेरे पास है, वो किताब मैंने पढ़ी है। हाँ, तो समाज और राजनीति। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों तक भी पहुंचे किताब, मुझे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एड्रेस हम भेजेंगे आपको। हाँ, तो एड्रेस में आपको मिल जाएगा। जी जी। तो मैं कह रहा था कि समाज और राजनीति को संबोधित रचनाएं हैं, और पता नहीं मैंने कहना चाहिए कि नहीं, आमतौर पर हम देखते हैं कि महिला गजलकार जो होती हैं उनके विषय फिक्स होते हैं, वही होते हैं है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मगर ये काफी पढ़ी लिखी और नहीं, जो सरोकार है ममता जी की गजलों में समाज और राजनीति का जो सरोकार है वो महिला गजलकारों में कम दिखता है।
मिलता है, वो याद और जुदाई और यही सब ज्यादा रहता है। रोमांटिज्म ज्यादा होता है, हाँ जी रोमांटिज्म जी, तो ठीक है। मुझसे तो ऐसे शेर जो है ना आते ही नहीं है जहन में, अब क्या करें। मैं तो पत्रकारिता में रही हूँ, तो वो पत्रकारिता ही मेरे शेरों में भी आती नहीं, है। बहुत और बढ़िया, अच्छी गजलें रही आपकी, जी तो बधाई आपको और आपका धन्यवाद। जी मैं बुलाता हूँ आदरणीय डीएम मिश्र जी को। डीएम मिश्र जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, आदम गोंडवी की परंपरा के गजलकार माने जाते हैं, और संयोग से गोंडा के रहने वाले गोंडवी साहब थे, और इनका सुल्तानपुर जो है बिल्कुल आजू बाजू में है, तो इस तरह से उनका सानिध्य भी इनको बहुत मिला है, और उनके साथ गजलें भी पढ़ी हैं, और मिश्र जी के संचालन में गोंडवी साहब ने भी पढ़ी हैं गजलें। तो एक यहाँ मेरे पास शेर है आदम गोंडवी साहब का: तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, जी मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। क्या और मिश्र जी की गजलों का जो मुख्य विषय जो रहता है आमतौर पर आम जनजीवन से संबंधित, और ग्रामीण जीवन उनकी गजलों में बहुत शिद्दत के साथ झलकता है, बिल्कुल एक चित्रात्मकता के साथ, और जीवंत हो उठते हैं गांव और वहाँ का जीवन और वहाँ के संघर्ष और वहाँ की जो जो भी करुण कथाएं हैं। तो मैं थोड़ा परिचय दे दूं गोंडवी साहब, सॉरी ये मिश्र जी का। 1950 में आपका जन्म हुआ, और पीएचडी आपने किया, ज्योतिष रत्न भी आपने किया है। आपने पीएचडी मिश्र जी किस विषय में किया है, यहाँ लिखा? गणित, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, गणित क्या में बात है। तो सारा गणित आप गजलों में लगा देते हैं लगता है। तो जो गाजियाबाद में एक प्रोफेसर के तौर पे कॉलेज में आपने कुछ समय काम किया, उसके बाद बैंक में गए, और सीनियर मैनेजर के तौर पर आप रिटायर हो गए, और आधा दर्जन आपकी किताबें कविता की हैं, और लगभग उतनी ही किताबें गजलों की भी है। आपकी गजलों की किताबें हैं: उजाले का सफर, रोशनी का कारवां, आईना दर आईना, वो पता ढूंढे हमारा, लेकिन सवाल टेढ़ा है, और समकाल की आवाज। 5 जी। और एक गजल एकादश का आपने संपादन किया है, इसमें 11 गजलकारों की गजलें जो हैं आपने शामिल की हैं। और आप पर जो किताबें संपादित हुई हैं, 3 किताबें हैं: डीएम मिश्र गजल संचयन, ये डॉक्टर जीवन सिंह जो कि एक वरिष्ठ आलोचक हैं, उन्होंने संपादित की है ये किताब, और गजलकार डीएम मिश्र सृजन के समकालीन सरोकार, इसके संपादक विभूति नारायण ओझा हैं, ये आलोचना की किताब है। और डीएम मिश्र के चुने शेर, ये हरे राम समीप जो हैं, इन्होंने संपादित की है। पुरस्कार आपको काफी मिले हैं: जायशी पंचशती सम्मान, भारती भूषण सम्मान, लोक रत्न पुरस्कार, उर्दू अदब का फिरा गोरखपुरी अवार्ड, सृजन सम्मान, सेवक साहित्य श्री सम्मान, जय विजय रचनाकार सम्मान, दस्तक चेतना, अग्रदूत सम्मान आदि बहुत सारे हैं। और करीब 500 गजलें आपकी, यानी गजलें और कविताएं और लेख वगैरह करीब 500 की संख्या में प्रकाशित हुए हैं अलग अलग पत्रिकाओं में। और पतहर पत्रिका जो है गोरखपुर से निकलती है, डीएम मिश्र जी पर केंद्रित एक विशेषांक उस पत्रिका ने निकाला था, और कम से कम 3 दर्जन संपादित संग्रहों में आपकी गजलें शामिल हैं। और आपकी गजलों पर तो शोध कार्य भी हो रहा है आजकल, और बहुत सारी गजलें आपकी गायकों ने गाई हैं। कुछ वीडियो मेरे पास हैं, आप लोग चाहें तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को। और मैंने न्यूज़ 18 पे कई बार देखा है कि आपकी गजलों का उपयोग समाचार वाचक करते हैं कभी कभी। क्या बात। तो बस एक मैं सोच रहा था कि ज्योतिष और गणित, ये कॉम्बिनेशन सदियों पहले रहता था। मैं 1200, 1400, 1500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि भारत में जो गणितज्ञ होते थे, आर्यभट्ट हों या भास्कराचार्य हों, गणितज्ञ तो होते थे, ज्योतिष पढ़ते थे, और अक्सर दर्शन शास्त्र भी होता था। ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता था। तो ये यहाँ भी मैं, लेकिन मैंने आज के जमाने में नहीं देखा गणित और ज्योतिष। आप ज्योतिष रत्न भी हैं और गणित पीएचडी तो है। तो ये बताया जा रहा है कि ज्योतिष में कैसे चले गए आप? गणित और ज्योतिष का चोली दामन का साथ है। अच्छा। ज्योतिष में गणित बहुत है, बहुत ज्यादा पार्ट उसका गणित है। तो जो गणित पढ़े रहता है उसको ज्योतिष आसान हो जाता है। अच्छा। और भविष्य जानने की थोड़ी इच्छा हुई थी कि उसको भी समझा जाए, तो ज्योतिष का भी थोड़ा अध्ययन कर लिया था। तो देश के भविष्य के बारे में क्या ख्याल है? ये तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, बता दीजिए भविष्य के बारे में बता दीजिए आप। देश का भविष्य ऐसे ही है। नो कमेंट्स वाला मामला। देश का भविष्य ऐसे ही जैसे चल रहा है।
अभी अभी ऐसे ही चलेगा। जी ठीक है मिश्र जी, शुरू करें गजल पढ़ना आप। हाँ, ये भी स्वागत है आपका जी। आदरणीय रियाज साहब, ममता जी और डॉक्टर जैन साहब, आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एक गजल पढ़ें, देखें कि अब डॉक्टर साहब, जैन साहब, अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी। अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी। अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का। बहुत दिन से गजल अमीर खुसरो समय से चली आ रही है, अब एक परिवर्तन की मांग कर रही है। कंटेम्परेरी गजल का समय आ रहा है। इसमें भी आपने भविष्यवाणी की है। अब ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी। खूब दरबार कर चुकी गजलें, खूब दरबार कर चुकी गजलें, अब यही तख्तो ताज बदलेंगी। अब यही ताज बदलेंगी। वाह 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 वाह। दूर तक डॉक्टर साहब, दूर तक प्यार का गजलें क्या क्या कर सकती हैं। सिर्फ मनोरंजन नहीं करती हैं गजलें, दूर तक प्यार का स्वर गूंजेगा। गजलें रस्मो रिवाज बदलेंगी, गजलें रस्मो रिवाज बदलेंगी। फिर सुनिए, जिसमें इंसानियत की बात न हो, जिसमें इंसानियत की बात न हो, गजलें ऐसा समाज बदलेंगी, गजलें ऐसा समाज बदलेंगी। दीन दुखियों का वक्त आएगा, दीन दुखियों का वक्त आएगा, दीन दुखियों का वक्त आएगा। गजलें बंदा नमाज बदलेंगी, गजलें बंदा नमाज बदलेंगी। और ये गजलें मिजाज बदलेंगी, बेईमानों का राज बदलेंगी। क्या बात, ठीक है रियाज साहब, सुने। अंधेरा है घना, ये मैं शायरों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो। अंधेरा है घना, अंधेरा है गजल पूनम की कहते हो, गजल पूनम की कहते हो। फटे कपड़े नहीं तन पर, गजल रेशम की कहते हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते हो, फटे कपड़े नहीं तन पर, गजल रेशम की कहते हो। गरीबों को नहीं मिलता है पीने के लिए पानी, गरीबों को नहीं मिलता है पीने के लिए पानी। ममता जी, मगर तुम तो गजल विस्की गुलाबी रम की कहते हो, मगर तुम तो गजल विस्की गुलाबी रम की कहते हो। अंधेरा है घना फिर भी गजल पूनम की कहते। अभी गांव की बात कहे डॉक्टर प्रशांत जैन जी, तो मैं गांव को बंबई ले चलता हूं या मुंबई को गांव ले आता हूं, दोनों एक ही बात है। आप गजल सुने गांव पर, स्वागत। कि नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो। गजल सुने, नम मिट्टी पत्थर हो जाए कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो। वाह वाह, प्रदीप सुनिएगा, ऐसा कभी न हो। नम मिट्टी पत्थर हो जाए, ये थोड़ी कठिन गजल भी थी, ऐसा कभी न हो। प्रदीप पूरी गजल पर जाएगी। नम मिट्टी पत्थर हो जाए ऐसा कभी न हो, मेरा गांव शहर हो जाए ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो। वाह। हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, वो बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी न हो। वाह वाह वाह। हर इंसान में थोड़ी बहुत तो कमियां होती हैं, वो बिल्कुल ईश्वर हो जाए ऐसा कभी न हो। ये शेर सुने कि बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बेटा बाप से आगे हो तो अच्छा लगता है, बाप के वो सर पर हो जाए ऐसा कभी न हो। बाप के वो सर पर हो जाए ऐसा कभी न हो। और ये शेर सुने कि मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए ऐसा कभी न हो। वाह। मेरे घर की छत नीची हो, पूरे भ्रष्टाचार का जो तंत्र है वो अब गजल में देखिए कि मेरे घर की छत नीची हो मुझे गवारा है, नीचा मेरा सर हो जाए ऐसा कभी न हो। खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा परती रह जाए कोई बात नहीं, खेत मेरा
बंजर हो जाए, ऐसा कभी ना हो। खेत मेरा बंजर हो जाए, ऐसा कभी ना हो। और गांव की ताकत देखिए डॉक्टर जैन जी, गांव की ताकत और गांव के खतरे। गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई। हाँ। गांव में जब तक सरपत है बेघर नहीं है कोई, सरपत संगमरमर हो जाए, ऐसा कभी ना हो। वाह। संगमरमर हो जाए, ऐसा कभी न हो। मेरा गांव शहर हो जाए, ऐसा कभी न हो। ये इस गजल भी सुनो कि किससे कहूं कि खेतों से हरियाली गायब है, किससे कहूं कि खेतों से हरियाली गायब है, मेरे बच्चों के आगे से थाली गायब है। वाह वाह वाह। किससे कहूं कि खेतों से हरियाली गायब है, मेरे बच्चों की थाली गायब है। वाह वाह। क्या क्या स्थिति है, हालात क्या है देखिए। निकली थी वो काम ढूंढने, लौटी नहीं मगर। निकली थी वो काम ढूंढने, पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है इस शेर में। किससे कहूं खेतों से हरियाली गायब है, मेरे बच्चों के आगे से थाली गायब है। निकली थी वो काम ढूंढने, लौटी नहीं मगर। कब से खोज रहा हूं, कब से खोज रहा हूं मैं, घर वाली गायब है। वाह वाह। वाह। निकली थी वो काम ढूंढने, लौटी नहीं मगर। कब से खोज रहा हूं मैं, घर वाली गायब है। उधर लुटेरे देश लूटकर देश से भाग रहे। उधर लुटेरे देश, सुनिए, हाँ ये भविष्य है देश का। उधर लुटेरे देश लूटकर देश से भाग रहे, चौकीदार सो रहा है, रखवाली गायब है। उधर लुटेरे देश लूट कर देश से भाग रहे, चौकीदार सो रहा है, रखवाली गायब है। वो इंसाफ मांगने वाला स्वर क्यों मौन हुआ, वो इंसाफ मांगने वाला स्वर क्यों मौन हुआ। कत्ल हो गया होगा तभी सवाल ही गायब है, कत्ल हो गया होगा तभी सवाल ही गायब है। किससे कहूं कि खेतों से हरियाली गायब है, मेरे बच्चों के आगे से थाली गायब है। और ये भी देखें, एक रदीफ मैंने इस्तेमाल किया है, रियाज साहब देखिए। जी बुलडोजर चला देगा, बुलडोजर चला देगा। इस रदीफ का निर्वाह थोड़ा आसान नहीं था, लेकिन गौर कीजिएगा, पूरे हर शेर सुनिएगा, पूरी गजल की पूरी कंप्लीट गजल आपको मुकम्मल गजल मिलेगी। लोग इसको पॉलिटिकल गजल मानते हैं, पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है। हमने केवल मुहावरा लिया है, बुलडोजर चला देगा। मेरी सुबहों मेरी शामों पे बुलडोजर चला देगा, बहरे हजज मुसम्मद सालिम में है, देखिएगा। मेरी सुबहों मेरी शामों पे बुलडोजर चला देगा, वो जालिम है तो क्या यादों पे बुलडोजर चला देगा। वाह वाह वाह। अगला शेर सुनिए, ममता जी सुनिए। कहाँ सोचा था दिल देने से पहले बेवफा होगा। हाँ सोचा, गजल का शेर है, भले बुलडोजर रदीफ है, गजल का शेर है। कहाँ सोचा था दिल देने से पहले बेवफा होगा, मेरा महबूब अरमानों पे बुलडोजर चला देगा। मेरा महबूब अरमानों पे प्रेम का ही बुलडोजर चला दिया। बहुत सारे लोग इसको योगी बाबा का बुलडोजर समझ रहे थे, ये वो नहीं। कहाँ सोचा था दिल देने से पहले बेवफा होगा, मेरा महबूब अरमानों पे बुलडोजर चला देगा। इस शेर भी सुने, डॉक्टर जैन साहब आपकी कविता का शेर है ये। सजाए रात भर सपने मगर ये खौफ था दिल में, सजाए रात भर सपने मगर ये खौफ था दिल में, सुबह सूरज कोई ख्वाबों पे बुलडोजर चला देगा, सुबह सूरज कोई ख्वाबों पे बुलडोजर चला देगा। ये शेर भी सुने कि अगर राजा हुआ सन की, रियाज साहब खासतौर से, कि अगर राजा हुआ सन की, राजनीति आ रही है, अगर राजा हुआ सन की तो क्या होगा रियाया का। हाँ, अगर राजा हुआ सन की तो क्या होगा रियाया का। को काट कर लाशों पे बुलडोजर चला देगा। लखीमपुर उस समय वायरल हुआ था, अगर राजा हुआ सन की तो क्या होगा रियाया का, सरों को काट कर लाशों पे बुलडोजर चला देगा। गरीबों की मदद के शोर में डूबे रहेंगे हम, गरीबों की मदद के
शोर में डूबे रहेंगे हम, उधर धनवान कोई धनवान झोपड़ियों पे बुलडोजर चला देगा, कोई धनवान। क्या बात है, क्या बात और इससे सुने, घर से निकल रहा है, परिवार से निकल रहा है, किसी माँ बाप की बेटे से क्या होती यही ख्वाहिश, किसी माँ बाप की बेटे से क्या होती यही ख्वाहिश, बड़ा होकर वो उम्मीदों पे बुलडोजर चला देगा। माँ बाप बेटे से क्या होती यही ख्वाहिश, बड़ा होकर उम्मीदों पे बुलडोजर चला देगा। मेरी सुबहों मेरी शामों पे बुलडोजर चला देगा। वो जालिम है तो क्या यादों पे बुलडोजर चला देगा। और एक गजल और सुने, है समय? हाँ है, टाइम है, सुनाइए। एक गजल और सुने, इसको जो आपने अभी कहा था, इस गजल को कोट किया था न्यूज 18 इंडिया पर किशोर रजवानी जी ने। सुने इसको। दाना डाल, ये भी थोड़ी पॉलिटिकल और थोड़ी वो बिंब देखिएगा। दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। क्या बात है, क्या बात। पूछिएगा, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है, दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है, आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, मछुआरे की नीयत खोटी तब वो समझ सकी, कटिया में जब हाय फंसी मछली बेचारी है, दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है। क्या बात, बहुत सुंदर। वाह। लोग कबूतर बनकर खाली टुक टुक ताक रहे, लोग कबूतर बनकर खाली टुक टुक ताक रहे, उसकी जुमलेबाजी में भी, उसकी जुमलेबाजी में कितनी मक्कारी है, उसकी जुमलेबाजी, जुमला शब्द पहुंच जाएगी, पहुंच गए होंगे आप जी। लोग कबूतर बनकर खाली टुक टुक, कंप्लीट पॉलिटिकल शेर है लेकिन बिंब से बनी है। लोग कबूतर बनकर खाली टुक टुक ताक रहे, उसकी जुमलेबाजी में कितनी मक्कारी है, उसकी जुमलेबाजी में कितनी मक्कारी है। ये शेर देखें, रंग बदलने वाली, रंग बदलने वाली उसकी फितरत भी देखी, रंग बदलने वाली उसकी फितरत भी देखी, वो गिरगिट सा मतलब से ही रखता यारी है, दाना डाल रहा चिड़ियों को मगर शिकारी है, आग लगाने वाला अपने आग लगाने वाला पानी का व्यापारी है। इस गजल का एक शेर भी देखें कि डॉक्टर जैन साहब, प्रोफेसर जैन को, कांटे अपने आप उगे हैं होगी बात सही, कांटे अपने आप उगे हैं होगी बात सही, फिर भी माली की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आप प्रोफेसर हैं तो बच्चों को ठीक करना आपका काम है, माली की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, कांटे अपने आप उगे हैं होगी बात सही, फिर भी माली की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। दो तीन शेर और देखें। क्या बात। मुझे यकीन है सूरज यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है सूरज यहीं से निकलेगा, यहीं घना है अंधेरा यहीं चमकेगा, मुझे यकीन है सूरज यहीं से निकलेगा, यहीं घना है अंधेरा यहीं चमकेगा, इसीलिए तो खुली खिड़कियां मैं रखता हूँ, इसीलिए तो खुली खिड़कियां मैं रखता हूँ, बहेगी जब हवा मेरा मकान गमकेगा, बहेगी जब हवा मेरा मकान गमकेगा। और साहब, मेरी जबान पे ताले तो लगा सकता, मेरी जबान पे, क्रांतिकारी शेर है, मेरी जबान पे ताले तो लगा सकता, करेगा क्या जो मेरा आसमान गरजेगा, करेगा क्या जो मेरा आसमान गरजेगा, मुझे यकीन है सूरज यहीं से निकलेगा, यहीं घना है अंधेरा यहीं पे चमकेगा। पूरा हो गया समय? क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, पूरा हो गया। बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक दो शेर हो तो सुना दीजिए। सुन लीजिए। वो पूरा लंबी है ये शिया रात, जानता हूं मैं, जो माहौल हमारे देश का बना हुआ है, लंबी है ये शिया रात जानता हूं मैं, लंबी है ये शिया रात जानता हूं मैं, उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं,
ममता जी, क्या बात, उम्मीद की वाह। क्या किरण बात। मगर तलाशता हूं मैं, लंबी है ये तलाशता हूं रात, मैं। जानता हूं मैं, उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं, शहरा में खड़ा हूं, वाह वाह। चमन की आस है मगर। हाँ, हम्म। एक शायर का जो काम है, शहरा में खड़ा हूं, चमन की आस है मगर, कोई नया गुलाब खिले, चाहता हूं मैं, कोई वाह क्या नया बात, गुलाब वाह। चाहता वाह हूं वाह। मैं, कोई नया गुलाब खिले, चाहता हूं मैं, लंबी है शिया रात, जानता हूं मैं, उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं, वाह उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं। एक वाह। लेख में इसको बहुत शानदार जी। कौशल डॉक्टर साहब, हाँ बोलिए ना। कौशल किशोर जी ने एक लेख में इसी को हेडिंग बनाई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जी और जी। वो अलाव में डॉक्टर राम कुमार कृष्णक ने छापा था, हम्म। ये उम्मीद की किरण मगर तलाशता हूं मैं। मेरी एक किताब थी आईना दर आईना, जी जो जी आपने भी नाम लिया था, जी जी उसकी जी। समीक्षा में कौशल किशोर ने यही हम्म हेडिंग लगाई थी, और उनकी बड़ी हम्म। पसंदीदा गजल है, हमने 2 ही शेर ये सुनाए। शानदार है, उम्मीद से भरी हुई जो लाइनें हैं आपकी। लंबी है शिया रात, जानता हूं मैं, उम्मीद की किरण वाह मगर। वाह। और वाह वाह, वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया। खूब। शुक्रिया आपका, बहुत सशक्त सशक्त आपकी गजलें रही। और बुलडोजर जो एक दुःस्वप्न बना हुआ है आमजन के लिए, उसको भी आपने हाँ बिल्कुल। गजल मुहावरे में में हमने उसको प्रयोग लिया, किया। तो इसको जो बिल्कुल पहली बार बिल्कुल। समझता है वो समझता है योगी, लेकिन जी इस जी। गजल का निर्वाह नहीं रियाज नहीं, थोड़ा कठिन था। नहीं क्रिएटिव। नहीं, बहुत प्रदीप जो अच्छा है, निर्वाह हुआ है, बहुत अच्छा। प्रदीप इसकी जो है और बुलडोजर चला देगा। जी पूरे शेरों में हर शेर अलग अलग जा करके जी जी। बुलडोजर चलना, कहीं प्रेमिका ने चलाया, कहीं देखो, और बच्चों ने हाँ चलाया, कहीं बिल्कुल परिवार बिल्कुल ने बिल्कुल। चलाया, कहीं समाज यस ने यस। चलाया, जगह जगह। संघर्ष संघर्ष जो है नहीं उसको नहीं, भर के आया है। अगर और आ, उम्मीद और आशा भी भरी है आपकी गजलों में। तो बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति रही। और आप तीनों का एक बार फिर आभार। बहुत अच्छी आज की सुबह रही, सफल सुबह रही। और ये जो पहला कार्यक्रम गजलों की महफिल का हुआ, ये मेरा ख्याल है आ, दर्शकों को या श्रोताओं को भी काफी पसंद आएगा। रियाज साहब कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें और फिर हम लोग खत्म करेंगे। रियाज साहब आप जी जी जी, जी हाँ। मैं ये कह रहा था कि, कि कोई पॉलिटिशियन अगर बुलडोजर चलाए तो वो तो बुरा लगता है, लेकिन अगर प्रेमिका बुलडोजर चलाए तो अच्छा लगता जी जी जी। तो इस तरह से ये कार्यक्रम समाप्त होता है। और हम एक बार फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी।